नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम NCERT चाहे UPSC से संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है, पेपर फर्स्ट और सी सेट की तैयारी कैसे करें, कैसे इसकी शुरुआत करें, क्या क्या इसके लिए पढ़ें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। उन बच्चों तक पहुँचाइए इसे जो कोचिंग नहीं करते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग के फीस, तो उनके तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो यूपीएससी में जो प्रीलिम्स होते हैं दो पेपर होते हैं, एक सी सेट और एक जीएस फर्स्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि सी सेट क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाइंग करना है, बस इसको पास करना होता है, इसके नंबर जोड़ते नहीं हैं। लेकिन जो कटअप निकलती है वो जीएस फर्स्ट के बेस पे निकलती है। ठीक है, जो पहला पेपर है उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, कटअप निकलेगा। और सी सेट को बस क्वालिफाई करना होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें बस 33% 80 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 33% नंबर लाने होते हैं। 28 से 30 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं इसमें तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और जीएस फर्स्ट के बेस पे आपकी जो कटअप निकलती है वो निकलती है। तो जीएस फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं और सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके लिए पढ़ना क्या है, क्या सोल्व करना है, क्या पहले देखते हैं इसके सिलेबस क्या है, उसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए ये हम देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि इसकी सिलेबस क्या है, क्या किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक नंबर पे तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। 2 नंबर पे अगर हम देखें तो हिस्ट्री पढ़ना है। और हिस्ट्री में एक और ध्यान रखना है कि हिस्ट्री में तीनों पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है, मिडिएवल और मॉडर्न। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास और नेशनल मूवमेंट भी पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन। तो इतिहास में ये चीज़ें पढ़नी है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो इसमें सारी ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय व्यवस्था पढ़ना है। इसके बाद 4 नंबर पे ज्योग्राफी पढ़ना है, भूगोल। और भूगोल में भी तीनों पढ़ना है। ठीक है, भौतिक, फिजिकल, ये सब पढ़ना है इसमें। इसके बाद 5 नंबर पे देखें तो हम इन्वायरमेंट पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण और इकोलॉजी। ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ना है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है। इसके बाद 6 नंबर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। ठीक है, तो मोटी मोटी इतनी चीज़ें पढ़नी है। और इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी, ये 8 ही टॉपिक आपको जीएस फर्स्ट के लिए पढ़ना होता है। ठीक है, 8 टॉपिक पढ़ना है। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाक्रम होते हैं वो पढ़ना है। इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इसमें तीनों पढ़ना है, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। ठीक है, और उसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है। इसके बाद जियोग्राफी, भूगोल, ठीक है। और इसके बाद भूगोल में भी दोनों पढ़ना है, नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पढ़ना है, ठीक है। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ना है। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है और लास्ट में इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक और ये लास्ट में थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कि करंट से कैसे इसको जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। तो जीएस फर्स्ट का ये सिलेबस है। अगर हम सी सेट का देखें तो सी सेट में मोटे मोटे क्या है 80 क्वेश्चन आते हैं और 80 क्वेश्चन के लिए 3-4 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कम्प्रीहेंशन से करीब 25 से 30 क्वेश्चन, एवरेज यही रहता है। कम से कम 25 क्वेश्चन तो पूछ ही जाते कम्प्रीहेंशन से, तो 25 से 30 क्वेश्चन इसके एवरेज होते हैं कम्प्रीहेंशन, चाहे जिसको बोधगम्य कहते हैं। तो एक नंबर पे हम देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव से कम 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद 2 नंबर पे रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग इससे भी करीब 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी बताया कि इसमें से बस आपको 30 ही क्वेश्चन करने हैं, वो भी सही होने चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है उसको निकाल के। तो कॉम्प्रिहेंसिव करीब 25 से 30 क्वेश्चन हमेशा के एवरेज होता है और रीजनिंग भी करीब 25 से 30 क्वेश्चन होते ही हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स, ठीक है, मैथ्स। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर हम इतने भी ध्यान दे दें, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन भी आते हैं, ठीक है, डीआई जिसको कहा जाता है। तो मैथ वालों के लिए क्या है कि वो तो कर लेते हैं मैथ की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आर्ट्स बेस वाले स्टूडेंट हैं उनकी थोड़ी मैथ कमज़ोर होती है। तो अगर वो 2 पे ध्यान दे दें, कॉम्प्रिहेंसिव और रीजनिंग पे, तो भी काफ़ी, क्योंकि क्वालिफाइड नेचर क्या है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम, इंग्लिश तो हटा दिया गया है, इंग्लिश को नहीं, और इससे क्वेश्चन कम आते हैं डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से। लेकिन अगर इन दोनों पार्ट पे ध्यान दिया जाए सी सेट के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव और रीजनिंग, ठीक है, तो ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा होता है। करीब 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, बोधगम्य और रीजनिंग जिसको तर्क शक्ति कहा जाता है, इसके करीब 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के भी आते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, इसकी बढ़ते हैं, लेकिन इसका रेशियो लगभग बराबर रहता है। तो इसके लिए यही करना है, इतना ही, ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पेपर में, ठीक है, कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप एक तो नीट पेपर जो भी आपको पढ़ना है, अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदू पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जिसमें ज़्यादा घटनाक्रम होते हैं उसको आप ज़्यादा देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और हिंदी में इसके लिए जो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। पेपर में ही इंग्लिश वाले आप वो हिंदू पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले जो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण होता है उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मैगजीन है, मैगजीन आप मैगजीन के लिए दृष्टि का जो मंथली मैगजीन आता है दृष्टि का, वो देख सकते हैं। इसके अलावा पत्रिका दर्पण भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। मंथली में एक तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैगजीन पढ़ना है तो दृष्टि, ठीक है, जो मंथली मैगजीन आती है वो, और इसके अलावा पीडी भी आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो अगर 6 महीने पे, चाहे 3 महीने पे, चाहे 1 साल का आता है जो घटना चक्र की मैगजीन आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, उसमें भी काफ़ी कवर रहता है। तो उसके लिए भी आप करंट अफेयर्स के लिए वो भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दें, एक तो पेपर आपको कोई सा भी एक पेपर आप पढ़िए, ठीक है। चाहे इंग्लिश में है तो आप हिंदू पढ़ सकते हैं, और हिंदी मीडियम से हैं
तो उसके लिए आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मैगजीन आप या तो दृष्टि की जो मंथली मैगजीन आती है वो भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो पीडी भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो विजन का जो 360 है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, विजन का 360, दृष्टि की जो मंथली मैगजीन आती है, पीडी भी पढ़ सकते हैं, और घटना चक्र, इन मैगजीन में से कोई एक लगा लीजिए। और उसके अलावा एक न्यूज़पेपर आपके लिए ये जरूरी है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की, तो इसमें तीनों के लिए आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एंशियंट की बात करें, प्राचीन भारत की, तो इसके लिए प्राचीन भारत मेरे ख्याल से जो रामशरण शर्मा तो पढ़ते ही लोग, लेकिन केसी श्रीवास्तव की एक बुक है, केसी श्रीवास्तव, ठीक है, केसी श्रीवास्तव, ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, मोटी है लेकिन बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो केसी श्रीवास्तव आप प्राचीन भारत के लिए, ठीक है, पढ़ सकते हैं। और ये बुक एक तो प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति भी है, तो इसमें कला और संस्कृति का भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा। तो केसी श्रीवास्तव आप लोग प्राचीन भारत के लिए पढ़ सकते हैं। और जो मध्यकालीन भारत के लिए है, या तो सतीश चंद्र या एस.के. पांडे, दोनों में से आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। देखिए ज़्यादा बुक पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, 10 किताबें लेकर रख देंगे, पढ़ाई नहीं होगी। तो सबसे अच्छा है कि कोई एक बुक लीजिए और उसी को 10 बार पढ़ लीजिए। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि किसी एक ही बुक को आप लेके सही से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो केसी श्रीवास्तव आप या रामशरण शर्मा पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्राचीन के लिए। मध्यकालीन भारत के लिए एस.के. पांडे या सतीश चंद्र, ठीक है, दोनों में से कोई पढ़ सकते हैं। और आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके लिए स्पेक्ट्रम सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। नहीं तो परीक्षा वाणी एस.के. ओझा की बुक आती है, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, परीक्षा वाणी, वो भी अच्छी बुक है, परीक्षा वाणी की एस.के. ओझा की किताब है, ठीक है। तो परीक्षा वाणी की आधुनिक भारत का इतिहास, नहीं तो स्पेक्ट्रम, दोनों में से कोई भी आप रेफर कर सकते हैं, दोनों अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रम या परीक्षा वाणी की जो स्वतंत्र भारत का इतिहास है और राष्ट्रीय आंदोलन भी है उसमें, ठीक है, दोनों में से कोई बुक आप तो पढ़ सकते हैं। तो इतिहास के लिए, तीनों के लिए, प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव या रामशरण शर्मा, और मध्यकालीन भारत के लिए एस.के. पांडे या सतीश चंद्र, और आधुनिक भारत में से दो में से एक ही लेना आपको, या तो स्पेक्ट्रम लीजिए चाहे एस.के. ओझा की परीक्षा वाणी की बुक आती है वो लीजिए, दोनों में दो ही लेना है आपको, ज़्यादा किताब, दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए, सही हो, ठीक है। उसके लिए पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत, और इससे भी डिटेल आपको पढ़ना है, लक्ष्मीकांत से भी ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप बी.एल. फाड़िया की बुक ले सकते हैं। बी.एल. फाड़िया, लक्ष्मीकांत अच्छे नोट्स टाइप से है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप बी.एल. फाड़िया की बुक ले सकते हैं, बी.एल. फाड़िया की, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए दोनों में से आप जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं, लक्ष्मीकांत या बी.एल. फाड़िया, ठीक है। इसके लिए ज्योग्राफी में इंग्लिश वाले जे.सी. लियोन, ठीक है, जे.सी. लियोन की पढ़ सकते हैं। और हिंदी में महेश कुमार बर्णवाल, ठीक है, महेश कुमार। तो पॉलिटी में हुई लक्ष्मीकांत, ठीक है, या बी.एल. फाड़िया, ठीक है, बी.एल. फाड़िया। तो पॉलिटी के लिए ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें आप हिस्ट्री में मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र ले सकते हैं या एस.के. पांडे, और आधुनिक के लिए वही स्पेक्ट्रम या एस.के. ओझा की आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत या बी.एल. फाड़िया की बुक आती है, दोनों सही है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप बी.एल. फाड़िया पढ़ सकते हैं, और नोट्स टाइप्स में चाहिए तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए जी.सी. लियोन, नहीं तो महेश कुमार बर्णवाल, ये महेश कुमार बर्णवाल, ये हिंदी वाले पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश वाली
जो इंग्लिश के स्टूडेंट हो, जेसी लिरोंग और महेश कुमार बंडवाल हिंदी वाले। जेसी लिरोंग ठीक बुक है, लेकिन वो दिक्कत क्या है कि हिंदी में नहीं है, लेकिन हिंदी में महेश कुमार बंडवाल अच्छी बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, इसके लिए अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो एस.के. ओझा की बुक है परीक्षा बाणी की, ये पढ़ सकते हैं। नहीं तो इंग्लिश में शंकर आई.एस. की बुक है, शंकर आई.एस. की बुक आती है। ठीक है, तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से हिंदी वाले एस.के. ओझा पढ़ लें। ठीक है, एस.के. ओझा, ठीक है, एस.के. ओझा की बुक अच्छी है, तो इसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस और टेक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी 6 से 10 तक तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद 11th और 12th के कुछ चैप्टर्स, उसमें से जो शुरू के 4 चैप्टर 11th के वो पढ़ लीजिए, लास्ट के 2-3 चैप्टर जो है उसको। बायोलॉजी पे थोड़ा इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो साइंस और टेक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। सबसे देखिए एनसीईआरटी से क्या आपका बेस मजबूत होगा। ठीक है, तो बेस क्लियर हो जाएगा कम से कम। उसके बाद करंट से जुड़े हुए इससे के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके मैगजीन चाहे न्यूज़पेपर से क्लियर होगा। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नितिन सिंघानिया, ठीक है, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए। नहीं स्पेक्ट्रम की भी इसकी बुक आती है। ठीक है, तो नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिए, नहीं तो स्पेक्ट्रम की एक और, दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए। मेरे ख्याल से नितिन सिंघानिया आपको लेनी चाहिए, नितिन सिंघानिया अच्छी बुक है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स कोई रमेश सिंह पढ़ लीजिए। और इसके लिए क्या है, इकोनॉमिक्स के जो करंट के पोर्शन होते हैं, जो भाग होते हैं, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर चाहे मैगजीन तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए रमेश सिंह, ठीक है, इसके लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। नहीं, रमेश सिंह मेरे ख्याल से आपको रमेश सिंह पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा जो करंट का पोर्शन होता है, उसके लिए आप कोई मैगजीन से देख के उसको रिलेट करना है करंट का। ठीक है, तो ये इसके लिए आप इन्हीं को पढ़ेंगे तो काफ़ी है। लेकिन इससे पहले कि इन सारी बुकों को पढ़ने से पहले आपकी एनसीईआरटी की जितने भी हैं एनसीईआरटी बुक, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, वो आपके ज़रूर कवर होने चाहिए पहले। तो पहले एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए इन चीज़ों के लिए। एनसीईआरटी में कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो मिलेगा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो पहले आप एनसीईआरटी को पूरा कवर करिए, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से आपकी बेस जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद अगर इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। और बिना एनसीईआरटी इसको आप, मेरे ख्याल से आप शुरू मत करना, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि हाँ एनसीईआरटी मैंने समझ लिया है, उसके बाद इसको शुरू करना है। ठीक है, तो यही आपको करना है। और इसके लिए क्या है, आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई सी बुक ले सकते हैं मार्केट में, नहीं तो इसके तो क्वालिफाई करना ही है, बस इतना ही नंबर जोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर लीजिए और उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप बुक कोई भी आपको अच्छी लगे तो वो पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैथ्स के लिए जिनकी मैथ अच्छी है वो तो कर ही सकते हैं, जिनकी नहीं वो बेसिक अपना मजबूत कर लें थोड़े बहुत। ठीक है, तो यही है, बाकी आपको इस पर फोकस करना है, क्योंकि इसके नंबर से आपकी कटअप बनेगी, इसी से आपका, ठीक है, जो भी होगा इसके नंबर बस क्वालिफाई करने के लिए कि पास इसको भी करना जरूरी है आपको। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो और आपको लगे कि इससे फ़ायदा हो सकता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, और जो भी आपको और इसमें कुछ पूछना है, चाहे कुछ कमी लग रही है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगले सेशन में उसको जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत जल्द ही
इसके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ेंगे ही, सारे सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपको क्या पहले शुरू करें, हिस्ट्री या पॉलिटी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, तो इसको आप ध्यान में रखना। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।